इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अक्सर प्लैनेट्स हमारे लिए कोई उथल पुथल मचा ही नहीं रहे होते। दे आर जनरली वेरी चिल। लेकिन हमारे मन के अंदर ही इतनी सारी बातें चल रही होती हैं नई पुरानी, कि कोई अच्छी चीज भी हो तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई खराब चीज होती है तो उसके साथ हमारे लिए कनेक्ट करना, उसको दिमाग में सोच कर उसको प्रोसेस करना, वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके लिए महीना रिलेटिवली बहुत सोसो सा, बहुत एवरेज सा महीना है, लेकिन इस महीने आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, जिसके कारण यू मे फील अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। तो चलिए जान लेते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, मेंबर जरूर बनना, और अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे न्यूज लेटर्स के लिए आप मेरी मेलिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। हर हफ्ते मैं आपको स्काई नोट्स बाय भाग्यश्री भेजती हूँ, और हर ट्रांजिट से पहले भी मैं आपको एक न्यूज लेटर भेजती हूँ, ताकि आप प्रिपेयर्ड रह सके। चाहे कुछ भी हो, यू विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और हाँ, 4 अगस्त से लेवल 1 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं एस्ट्रोलॉजी में, और आप अपनी और अपनों की कुंडली को समझना चाहते हैं, उनके चरित्र को समझना चाहते हैं, आप उनकी पर्सनालिटीज को जानना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत कैसे उनके लिए चीजें आगे काम करने वाली हैं वो जानना चाहते हैं, या फिर आप कंसेप्चुअली अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर 10 दिनों का ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 4 अगस्त से कोर्स शुरू हो रहा है, ज्वाइन जरूर कीजिए। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो अगस्त के महीने में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने पार्टनर में। इनफैक्ट रिलेशनशिप के मामले में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो इस महीने ना आप अपने पार्टनर को देख के बोलोगे कि मुझे पता है यही होना था। दरअसल आपने फाइनली ये रियलाइज कर लिया है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर के कुछ खास पैटर्न्स हैं, और वो उन बिहेवियर के खास पैटर्न्स को रिपीट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो आपने वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया है, और आप ये भी जानते हो कि एग्जैक्टली इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। सो यू हैव स्टॉप्ड फीलिंग एनी काइंड ऑफ इमोशन टुवर्ड्स दोस थिंग्स। यू जस्ट नो कि चीजें ऐसी ही होने वाली हैं। आप स्वभाव से काफी साइंटिफिक होते हो, राइट? सो यू आर लाइक ओके, अगर मैं वही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करता रहूं या करती रहूं, तो सिर्फ रिपीटेशन करने से मुझे नया रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। सो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये इसी तरीके से बिहेव करता है या करती है, एंड मैं कुछ भी करूं बिहेवियर इसी तरीके से निकल कर आएगा। तो एक जो एपथी होती है रिलेशनशिप में, that you're not really emotionally that involved with your partner right now, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है कि आपने गिव अप कर दिया, आपने बोला ठीक है भैया, इट इज व्हाट इट इज, आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स एनीमोर। ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और ये आपके लिए जरूरी भी है। वजह यह है कि जुपिटर और वीनस जब इस तरीके से साथ में आते हैं, तो हमारा जो प्रेम है या हमारे जो संबंध है, उनके अंदर हमेशा एक टूटन सी, एक झिझक सी, एक एक्सेसिव काम दूसरे के लिए करना और बदले में कुछ ना पाना, ये ज्यादा हो जाता है। एंड वहां पर ओपिनियन वाइज चीजें काफी अलग हो जाती हैं। सो योर ओपिनियन इज गोइंग नॉर्थ एंड योर पार्टनर्स ओपिनियन इज गोइंग साउथ। तो उनको एक साथ लाना, मिडिल ग्राउंड लाना इस समय पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें टूटने वाली हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि राइट नाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल इन योर फेवर। अगले महीने जब एक्लिप्स होगा, उसके बाद चीजें आपके लिए थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज एक्लिप्स आपकी राशि में होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से थिंग्स आर गोइंग टू गेट a little topsy turvy for you, so allow it to happen। आप फिलहाल थोड़ा आराम कीजिए और ज्यादा पार्टनर के बारे में मत सोचिए। अगर इस समय पर आप लोग सिंगल हैं, तो भी आपके अंदर वही डिटैचमेंट, वही एपथी आ गई है। और मैंने आपको कुंभ राशि वाले प्यार से डरते हैं इस वाले वीडियो में बताया था ना, कि कुंभ राशि वालों का नेचर ना एक बिल्ली की तरह होता है। तो इस समय वो लिटरली कैट मोड पे अपने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यानी बिल्ली बनके मैं अपना ग्रूमिंग कर रही हूँ, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, आना है आओ, नहीं आना मत आओ, आई डोंट केयर अबाउट इट एनीमोर। तो जो सिंगल लोग हैं या जो डेटिंग स्टेज पे हैं या टॉकिंग स्टेज पे हैं, उनके साथ आपको ये देखने को मिल सकता है। एंड इनफैक्ट शादीशुदा लोग भी यही कर सकते हैं कि आना है आओ, नहीं आना मत आओ, इट इज व्हाट इट इज, आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स एनीमोर। इस महीने आपको अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो सकते हो। मैंने आपसे कहा था ना कि जब राहु
कुंभ राशि में जाएंगे, देन एक्वेरियस विल बी ऑल अबाउट मनी। इस समय आपका सारा ध्यान पैसे पे जाके टिक गया है एंड यू वांट मनी टू वर्क इन योर फेवर, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पैसे का, धन का संचय करने का आपकी इच्छा है और आप नहीं चाहते कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से इस धन संचय में कोई समस्या हो। इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना चाह रहे। लाइक यू आर लाइक, व्हाई एम आई स्पेंडिंग मनी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पैसा स्पेंड करके मुझे क्या मिलेगा। सो नाउ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, एम आई गेटिंग वैल्यू, एम आई नॉट गेटिंग वैल्यू। जहां आपको लगा कि हाँ भैया मुझे वैल्यू मिल रही है, वहां पे आप पैसा खर्च करोगे, अदरवाइज आप पैसा खर्च नहीं करोगे। जहां पे आपको एक ब्यूटीफुल कनेक्शन महसूस होगा, वहां पे आप पैसा खर्च करोगे, अदरवाइज आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाले। हालांकि इस महीने आपको इनकमिंग जो फाइनेंसेस हैं उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, खासतौर पे अगर आप लोगों का बिजनेस है अपना तो, क्योंकि नौकरी में तो ऑफ कोर्स यू गेट अ फिक्स्ड इनकम, बट बिजनेस वाले लोगों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है। थोड़ा सा स्लो डाउन अगस्त के महीने में उनको देखने को मिल सकता है, लेकिन परेशान मत हो, ये बिल्कुल टेम्पररी है और स्लो डाउन इतना भयानक नहीं होगा कि बिल्कुल ही फाके हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव बिकम सो सेंसिटिव कि अगर कोई चीज 5 रुपए से भी कम हो तो नाउ यू लाइक, यू लाइक ओ ओके 5 रुपए कम, हाउ हाउ डिड दैट हैपन। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस महीने। तो इस तरह की चीजें आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। ज्यादा परेशान मत होना पैसे को लेके, थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाओगे तो नुकसान ही होता है इवेंचुअली, सो डोंट गेट ऑब्सेस्ड। इस समय आपके वर्क प्लेस में चीजें ठीक ठाक हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बहुत खराब भी नहीं हो रहा है, सो एवरीथिंग इज वेरी एवरेज बाय नेचर। जो काम आपने कुछ समय पहले ही शुरू कर दिया, यानी मान लो जून जुलाई में आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, किसी चीज पे काम शुरू किया, उसके रिजल्ट तो आपको अगस्त में मिल जाएंगे। लेकिन अगर अगस्त में ही आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो फिर इमीडिएट उसके रिजल्ट मिलने में आपको टाइम मिलेगा, खासतौर पे अगर ये चीज डायरेक्टली आपके हाथ में पैसा लेकर आती है तो। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट थिंग्स विल इवेंचुअली स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। तो जो भी काम कर रहे हो, एनालिटिक्स चेक करते रहो, मेट्रिक्स चेक करते रहो, लेकिन पागल मत हो कि इमीडिएटली रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इट विल नॉट कम इमीडिएटली, इट विल कम इवेंचुअली। सो वहां पर परेशान नहीं होना है। अपना काम जिस दृढ़ता के साथ, जिस लगन के साथ आप करते रहते हो, आप करते रहो। प्लैनेट्स किसी चीज को होने से रोक नहीं रहे, लेकिन सपोर्ट भी नहीं कर रहे। सो आप त्रिशंकु की तरह बीच में फिलहाल फंस गए हो। जहां तक हेल्थ का मामला है, आप लोगों को भी इस समय पर मैदा ज्यादा खाने से बचना चाहिए। यू ट्राई टू अवॉइड नूडल्स एंड क्या कहते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ मैदा डिशेस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वहां पर आपको भी इंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको यूटीआईज वगैरह से सावधान रहना चाहिए। सो ऑफ कोर्स keep your nether regions clean, always change your undergarments very frequently and don't let a lot of moisture develop, उससे आप लोग एकदम ठीक रहोगे। वो जो रिंग वॉर्म हो जाता है ना, यहाँ पर एक गोल गोल से रिंग वॉर्म कहीं कहीं जगहों पर हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट, बट वो होता है कुछ, तो दाद खाज जिसको बोलते हैं, तो वो हो सकता है आप लोगों को, इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आपके हेल्थ में नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस महीने और होने वाली है, दैट यू हैव स्टार्टेड लविंग आइसोलेशन अ लॉट। आपको अकेले रहना, अपने आप में रहना, ये आपको बहुत अच्छा लगने लगा है एंड आप जेन्युइनली किसी की प्रेजेंस अपनी लाइफ में ना अच्छा नहीं मान रहे, आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा प्रेजेंस के साथ दूसरे लोगों की। इनफैक्ट यू आर सो एनग्रॉस्ड इन योर सेल्फ, आपका दिमाग, आपका ध्यान इतना ज्यादा अपने ऊपर और अपने थॉट्स के ऊपर है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर एकदम से आपके सामने आ जाए तो थोड़ा सा इरिटेशन सी महसूस होगी कि यार व्हाई आर दे डिस्टर्बिंग मी, मैं कुछ सोच रहा था या मैं कुछ सोच रही थी, ये लोग मुझे आके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अ लिटिल बिट ऑफ अनॉयंस, अ लिटिल बिट ऑफ इरिटेशन इज देयर। दुनिया के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आप इस समय पर रखना नहीं चाहते हो, चाहे डिजिटली हो, चाहे पर्सनली हो, ऑफलाइन हो, तो कोई बात नहीं, गिव योर सेल्फ सम टाइम, थोड़ा अपने आप को समय देने की कोशिश कीजिए। महीने की शुरुआत में तो ये देखिए ज्यादा होगा नहीं, लेकिन 15 अगस्त के बाद, राइट, बिटवीन 15th ऑफ अगस्त और जब तक आपका इक्लिप्स चला नहीं जाता, तब तक जो इंटरेक्शन है उसको थोड़ा सा कम ही रखिए, बिकॉज आपकी जो अनॉयंस है ना आपके चेहरे पे नजर आने लगेगी, और वो जो चेहरे पे नजर आती हुई अनॉयंस है, अगर आप सही बात भी बोल रहे हो तो भी लोग फिर सुनेंगे नहीं, देन दिल बी लाइक ओ ओके दिस पर्सन इज जस्ट अनॉयड, बट ऐसा कुछ है नहीं। इवन इफ यू आर गिविंग द राइट एडवाइस, पीपल में जस्ट बी फोकसिंग ऑन योर एक्सप्रेशंस एंड नथिंग एल्स। तो बातचीत को कम से कम रखना है। अगर आप नहीं रख सकते, पीपल फेसिंग रोल्स में अगर आप लोग काम करते हो, तो फिर किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले 3 बार लंबी लंबी सांसें जरूर ले लेना, और इस बात को इंश्योर करना कि चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, जो कि आप यूजुअली करते ही हो, तो भी यू आर जस्ट बीइंग अ लिटिल नाइस एंड अ लिटिल पोलाइट, ताकि कॉन्वर्सेशन आपका अच्छा चलता रहे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू।
and you'll be able to sail through this month as well. So take care of yourself. Bye bye.